हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। इसमें हमारा पहला टॉपिक होगा सिंधु नदी तंत्र। कौन होगा? सिंधु नदी तंत्र। इसको सिंधु नदी तंत्र के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि ऊपर की सभी नदियों में सिंधु बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सिंधु नदी तंत्र के नाम से इसको जानते हैं। देखिए, जो नदी जहां से निकलती है, उसे उसका उद्गम स्थल बोला जाता है, यानी उसका जन्म स्थान, उद्गम, जहां से वो निकली है उसे क्या बोलते हैं? उसका उद्गम। और जहां पे जो नदी गिरती है उसे उसका मुहाना बोलते हैं। जैसे सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर, यहाँ पे तिब्बत है, यही तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। तिब्बत के कैलाश झील के पास, बताया है कैलाश पर्वत के पास यहीं पे मानसरोवर झील है, यहीं से निकल रही है और लद्दाख वाले हिस्से से होते हुए पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। क्या करती है? अरब सागर में मिल जाती है। यानी पूछेगा सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील, मुहाना अरब सागर। अब पूछता है सहायक नदियां क्या होती हैं? सहायक नदियां, देखिए मान लेते हैं कोई नदी ए है, एक कोई नदी बी है, ये यहां से बहती हुई आई और ये यहां से बहती हुई आई और ये दोनों नदियां आपस में मिल गई। तो मिलने के बाद जो नदी गहरी होगी, जो नदी क्या होगी? जो नदी गहरी होगी, तो जो नदी बहेगी अब इस गहरी वाली नदी के नाम से बढ़ेगी। यानी ए और बी में जो नदी गहरी होगी, मानते हैं बी नदी गहरी है, तो अब जो नदी आगे बढ़ेगी बी नदी के नाम से बढ़ेगी और ए हो जाएगी इसकी सहायक नदी। फिर से देखते हैं, मान लेते हैं दो नदियां बहती हैं। जो नदी ज्यादा गहरी होगी, उसी के नाम से इस दोनों नदियों की मिलने के बाद वो नदी, जो नदी ज्यादा गहरी होगी उस नदी के नाम से आगे बढ़ेगी नदी। लेकिन और जो नदी कम गहरी है उसकी सहायक नदी हो जाएगी। जैसे ए है, बी है और बी ज्यादा गहरी नदी है, तो ये नदी बी के नाम से बहेगी और ए नदी जो हो जाएगी, पूछेगा कि बी की सहायक नदी कौन है? ए नदी हो जाएगी। ये तो एक बात क्लियर है। लेकिन अगर दोनों नदियों की गहराई लगभग समान है, तो अगर दोनों नदियों, अगर ए की भी गहराई समान है और बी की भी गहराई क्या है? समान है, तो अब क्या होगा? यहाँ पे जो नदी अब बहेगी, इन दोनों के मिलने के बाद जो नदी बहेगी, अब उस नदी का नाम क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब ये जो नदी ए बी न होकर अब किसी दूसरे नाम से बहेगी, यानी सी नाम से मान लेते हैं बहेगी ये नदी। जब दो नदियों की गहराई समान होती है और वो आपस में मिलती हैं तो उनका नाम बदल जाता है। लेकिन जब एक नदी गहरी हो और एक नदी कम गहरी हो, तो क्या? जो नदी गहरी होगी वो नदी उसी नदी के नाम से आगे बढ़ेगी और जो नदी कम गहरी है उसकी सहायक नदी हो जाएगी। बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को? तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि सिंधु के बाद कौन नदी आता है? झेलम नदी, जो कि जम्मू कश्मीर में एक शेषनाग झील है, वहीं से निकलती है। और ये चिनाब नदी, और इसके नीचे देखिए, इसके नीचे कौन है? चिनाब नदी, जो कि एक अमरनाथ गुफा के पास एक झील है, वहीं से निकलती है चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर में ही। और ये चिनाब नदी और झेलम नदी आपस में मिल रहे हैं, लेकिन चिनाब नदी ज्यादा गहरी है, इसलिए जो झेलम नदी हो जाएगी चिनाब की सहायक नदी हो जाएगी और चिनाब नदी के नाम से ही नदी आगे बढ़ जाएगी। चिनाब नदी के नाम से ही नदी आगे बढ़ जाएगी। फिर कुछ देर आगे जाने के बाद नीचे से एक रावी नदी निकलती है, जो कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। दर्रे वाले पार्ट में पढ़ा है आप लोगों को कि हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है। तो इसी रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और यह भी थोड़ा सा पाकिस्तान में आके चिनाब नदी में ही मिलती है। लेकिन चिनाब नदी की गहराई रावी नदी से भी अधिक है, इसलिए नदी चिनाब नदी के नाम से आगे बढ़ती है और रावी और झेलम इसकी सहायक नदियां होंगी।
रावी और झेलम क्या हो गई, इनकी सहायक नदियां। इनके नीचे एक ब्यास नदी है। यह नदी भी जो है, यह नदी भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से ब्यास कुंड एक है, वहां से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से। और हिमाचल प्रदेश से निकलती है और ये पंजाब में एक सतलज नदी है, सबसे नीचे सिंधु तंत्र में सबसे नीचे सतलज नदी। और सतलज नदी भी तिब्बत से मानसरोवर से निकलती है और यह आके यहाँ पंजाब में ब्यास नदी आके इससे मिल जाती है। पूछेगा सतलज की सहायक नदी कौन है, ब्यास नदी हो जाएगा, क्योंकि सतलज नदी ज्यादा गहरी है ब्यास नदी से ज्यादा गहरी है। तो अब जो नदी आगे बढ़ेगी सतलज नदी के नाम से आगे बढ़ेगी। अब सतलज नदी बढ़ते जाती है पाकिस्तान में, फिर यह चिनाब नदी से मिल जाती है। जब चिनाब नदी और सतलज नदी आपस में मिलती हैं तो चिनाब नदी सतलज नदी से ज्यादा गहरी है, इसलिए नदी जो है चिनाब नदी के नाम से आगे बढ़ती है। जब चिनाब नदी और आगे बढ़ती है तो यह नदी सिंधु नदी से आगे मिलती है। तो सिंधु नदी की जो गहराई है चिनाब नदी से अधिक है, इसलिए सिंधु नदी जो नदी है अब यह सिंधु नदी के नाम से आगे बढ़ती है, सिंधु नदी के नाम से आगे बढ़ेगी और चिनाब यहाँ इसकी सहायक नदी हो जाएगा। तो पूछेगा सिंधु का सहायक नदी कौन है। देखिए सिंधु की अगर पूछेगा मुख्य सहायक नदी चिनाब हो जाएगा और अन्य सहायक नदियों में इनका भी नाम दे देता है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इतना समझ में आ गया। फिर पूछेगा झेलम किसकी सहायक नदी है, चिनाब की। रावी किसकी सहायक नदी है, चिनाब की। ब्यास किसकी सहायक नदी है, सतलज की। सतलज किसकी सहायक नदी है, चिनाब की। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर से। मुहाना, पता है कि मुहाना वह होता है जो नदी जहाँ पे मिलने के बाद नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसे मुहाना बोलते हैं। जैसे सिंधु नदी का मुहाना, अरब सागर, यहाँ पे मिलने के बाद इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। झेलम नदी का मुहाना चिनाब नदी हो जाएगा, क्योंकि चिनाब नदी में मिलने के बाद झेलम का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद आएगा पूछेगा चिनाब का मुहाना, तो चिनाब नदी का मुहाना ये सिंधु नदी हो जाएगा, क्योंकि सिंधु नदी में मिलने के बाद इसका जो अस्तित्व है समाप्त हो जाता है। यानी मुहाना उसे बोलते हैं जहाँ पे उस नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे पूछेगा सतलज नदी का मुहाना चिनाब नदी हो जाएगा, क्योंकि चिनाब नदी में मिलने के बाद इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। पूछेगा ब्यास नदी का मुहाना सतलज नदी हो जाएगा, क्योंकि सतलज नदी में मिलने के बाद इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। रावी नदी का मुहाना चिनाब नदी। उद्गम पूछेगा तो हो जाएगा रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश में, इसका भी रोहतांग दर्रा। पूछता है कि कभी कभी ये पूछता है कि जो ऊपर से सिंधु तंत्र की जो जितनी नदियां हैं उत्तर से दक्षिण का क्रम बताइए, उत्तर से दक्षिण का क्रम बताइए। तो देखिए सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 6 नदियां हैं इसमें, और 6 का कभी कभी क्रम भी पूछ देता है ऊपर से नीचे, ठीक है। अब देखिए एक सिंधु तंत्र, देखिए क्योंकि हमारी जो नदियां हैं ऊपर की जो नदियां हैं इनका अधिकांश भाग पाकिस्तान में है, तो क्या हुआ कि पाकिस्तान और भारत के बीच एक समझौता हुआ, जिसे हम सिंधु जल समझौता के नाम से भी जानते हैं। देखिए सिंधु जल जो समझौता हुआ था, जो सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता जो हुआ था ये 1960 ईस्वी में हुआ था। 1960 ईस्वी में इसमें कहा गया ऊपर की 3 नदियां जैसे सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। इन तीनों का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी भारत यूज करेगा। बोला गया कि 1960 ईस्वी के तहत बोला गया सिंधु, झेलम, चिनाब, क्या सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब, 3 नदियों ऊपर की सिंधु, झेलम, चिनाब, इसका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, क्योंकि इनका लगभग 80% भाग
पाकिस्तान में लगभग ज़्यादा भाग पाकिस्तान में है, तो 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, 20% पानी भारत यूज करेगा। लेकिन रावी, ब्यास, सतलज, इन तीनों का जो नीचे की जो तीन नदियां हैं, जो नीचे की जो तीन नदियां हैं, जैसे रावी, व्यास, सतलज, इन तीनों जो नदियां हैं, इन तीन नदियां हैं, इनका भारत 80% यूज करेगा पानी, इनका भारत 80% और पाकिस्तान 20% यूज करेगा। सिंधु जल समझौता जो हुआ था ये 1960 ईस्वी में हुआ था। इसमें ये बोला गया कि जो ऊपर की तीन नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका इनका पाकिस्तान जो है 80% पानी इसलिए यूज करेगा कि सिंधु, चिनाब, ये जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, इनका लगभग ज़्यादा से बहुत ज़्यादा भाग पाकिस्तान में बहता है। पाकिस्तान 80% यूज करेगा, भारत 20% यूज करेगा। लेकिन रावी, व्यास और सतलज, इनका भाग 80% पानी यूज करेगा और पाकिस्तान 20% पानी इसका यूज करेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।